उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी आज हाउस में हिस्सा लेने पहुंचे। राजभर जी, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि आप मंत्री बनेंगे। कई सारी डेटें आई। आज हाउस में विधायक के तौर पे आप पहुंचे। अगर मंत्री के तौर पे पहुंचते तो बड़ा अच्छा माहौल होता। कौने मंत्री से जलवा राजभर का कम हो। पहली बात कि राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा ऑथेंटिक डेट तो नहीं पड़ी थी। सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही थी कि मंत्री बनाया जा रहा है, विस्तार हो रहा है। धैर्य रखिए, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाता। 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, रिजल्ट आने के बाद दिल्ली हम जाने वाले हैं और दिल्ली से आएंगे तो आपको तारीख भी बता देंगे। कब तक धैर्य रखे? आपने कई बार कहा धैर्य रखिए, दिल थाम के बैठिए। नहीं, निश्चित है मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन राजभर उसमें शामिल होगा। पिछले दिनों आपने कहा था, बातचीत हुई थी कि अमित शाह जी से बात हुई, बैठक में थे, अभी बात होगी, बात नहीं हो पाई है। बात हुई उसके बाद दोबारा फ़ोन आया था, 24 तारीख उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने वही बात कही कि 30 तारीख को वोटिंग है तेलंगाना की, चुनाव बीत जाता है तो फिर हम लोग बैठते हैं। कब बैठते? कोई डेट की अभी फिर से बात तो आ जाएगा, सूचना आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब मान चलें कि आपके आगे पीछे कई सारी गाड़ियां हों करती हैं? अरे वो ऐसा ही चलती हैं, हो निकलती हैं 3-4 को आगे पीछे। हमारे मंत्री माननीय दयाशंकर जी बैठे हैं, परिवहन मंत्री जी, उधर साथ रहते हैं, अपना ललकारते हैं, कुछ उनकी हो जाती है, कुछ हमारी बड़ा चापते हैं हम लोग। आपके साथ तो कई सारे मंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, ऐसे लोग हैं जिनसे आप लगातार मिलते रहते हैं और चर्चा होती है। नहीं, हमारा संबंध सबसे है, संबंध सबसे है। राजनीति अपनी जगह है और बातचीत सबसे करते रहते हैं। हाउस में और समाजवादी पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि सरकार पिछड़ों के हक पे डाका डाल रही है, पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये अखिलेश यादव जो सरकार के आरोप लगा रहे हैं कि ये सही है? देखिए, जो जैसा करता वैसा जानता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सरकार दे। नहीं माना। सरकार किसकी थी? अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, नहीं किया। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी। खुद अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, ये बता दें 18% मुसलमानों ने वोट उनको दिया है ना। जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान कितना सिपाही बनाए, कितना दरोगा बनाए, कितना लेखपाल बनाए, कितना वार्ड बॉय बनाए। अब कहिए तो हम यादव गिनवा दें? उन्होंने अपनी जाति के लिए काम किया, वोट तो मुसलमानों के लिए उनको नफरत दिया, अपनी जाति को अधिकार दिलाया, हिस्सा लूट करके पिछड़ों का अपनी जाति को दे दिया। कल 69,000 शिक्षक के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था, आपके आवास पे पहुंचे, धरना दिया, आपने के सामने मांगे रखी। काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी मुख्यमंत्री आवास, इको गार्डन में परमानेंट। इनकी समस्याएं क्यों नहीं हल हो रही? आप ओबीसी अभ्यर्थी हैं, पिछड़े वर्ग, आप भी बड़े नेता पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। क्या इनकी समस्याएं, अगर मंत्री बनते हैं या हाउस चल रहा है तो इन मुद्दों को आप हाउस में उठाएंगे? देखिए, उनकी समस्या हल करने के लिए मैं 3 बार मुख्यमंत्री से मिला हूँ। मुख्यमंत्री जी एग्री हैं कि जितने पटिशन दाखिल किए हैं हाई कोर्ट में, वो सब लोग बैठ जाएं एक दिन। हम अपने महाधिवक्ता को कह देते हैं, वो बैठ जाएं, जो डिसीजन ले लें, सब लोग अपना वहाँ से मुकदमा वापस कर लें, डिसीजन जो है उसको हम फॉलो कर लेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के इशारे पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, समाजवादी पार्टी के इशारे पर कुछ बच्चे हाई कोर्ट में मुकदमा किए, वो हट नहीं रहे हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हम तैयार हैं, जो आदेश आया है उसका पालन करने के तैयार हैं। लेकिन बार बार कोर्ट में अपील करा देना, कौन करा रहा है? हम थोड़ा करा रहे हैं, सपा करा रही है। और सपा करवा रही है। वो खुद चाहती है कि पिछड़ों को हक न मिले, बचा रहेगा तो हम आएंगे तो हम लूटेंगे। उसके दिमाग में ये बात है सपा के। नहीं, आप बताइए कि अखिलेश यादव, समस्या हल करा दीजिए, उनका मुद्दा खत्म हो गया। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिल करके इस पे चर्चा करते? मिलकर मिलने में क्या दिक्कत है? अपने काम के लिए गुलदस्ता लेके रात के मिलेंगे। रात को मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, फोटो दिखाएं आपको? हाँ, दिखा दीजिए। रात को गुलदस्ता लेके मिलते हैं,
दिन में ये भाषा बोलते हैं। पिछड़ों के हक के लिए नहीं जाएंगे, अपने हक के लिए जाएंगे। आज विधानमंडल दल की बैठक हुई, बीजेपी की थी, एनडीए की पूरी थी, मुख्यमंत्री से बातचीत क्या किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार, अगर विपक्ष सरकार पे हमलावर करती है तो जवाब देने के लिए कैसी तैयारी के निर्देश? कि उनके प्रश्नों का उत्तर सरकार देने के लिए कटिबद्ध है, सदन में चर्चा कराने के लिए कटिबद्ध है। किसी मुद्दे पर आप चर्चा करो, सरकार पूरी तरह से तैयार है उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी चाहे हो, लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने भी एक लेटर विधानसभा अध्यक्ष को दिया है जिस पे जातिगत जनगणना कराने की मांग की है और ऑर्डिनेंस लाने की भी जिक्र उन्होंने किया है। तो क्या लगता है जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए? ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं? हमारी पार्टी 21 साल से जातिवाद जनगणना के पक्षधर है। हमारी पार्टी का ये एक इशू है, हम 21 साल से बोल रहे हैं। आज साल भर से अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, राहुल जी साल भर से बोल रहे हैं, पल्लवी जी साल भर से बोल रही हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 21 साल से बोल रहे हैं। होगा, जातिवाद जनगणना होगी और देख लीजिएगा, जैसे मंदिर का मुद्दा हल मोदी जी ने तय किया, महिला आरक्षण का मुद्दा हल किया, उसी तरह जातिवाद जनगणना का भी मुद्दा कोई हल कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। ये लोग का सरकार है नहीं, ये लोग क्या करी हैं, जो टै चिल्लाता हूँ सर। राजभर कह रहे हैं कि राजभर मंत्री बनेंगे, लेकिन राजभर अपने साथ दारा सिंह चौहान को लेकर के भाजपा में शामिल कराया, काफ़ी मेहनत किया, हालांकि चुनाव हार गए पूरी सरकार और पूरे सहयोगी दल लगने के बाद। क्या लगता है जिसमें राजभर मंत्री जिस मंत्रिमंडल विस्तार में होने जा रहा है बनेंगे, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे? उनको साथ लेकर के आप क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? पिछड़ों के बड़े नेता हैं और ज्वाइन किया है, बिल्कुल बनेगा आदमी, क्यों नहीं बनेगा? विस्तार होने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कोई साथ में अब और लोगों की बात हम नहीं करते भाई, अब सरकार का मामला है, पार्टी का मामला है, हम अपना मामला जानते हैं, अपने साथी का जानते हैं। तो 30 के बाद अमित शाह जी से मुलाकात करने कब जा रहे हैं? कोई बात 3 के बाद अभी डेट कुछ फाइनल हुई बातचीत? फोन आएगा उधर से, इधर मुख्यमंत्री से मुलाकात इस संबंध में लेकर के आज मिले हैं, बातचीत हुई है, फिर उनसे बैठ के अकेले बातचीत करेंगे, समय लेंगे आजकल में। इसी मंत्रिमंडल पे या चीज़ों को लेकर और चीज़ें हैं। एक बड़ी चर्चा है कि पहले जो पूर्वांचल के माफिया होते थे वो समाजवादी पार्टी और बसपा के टिकट पे चुनाव जीत करके आते थे। अब बड़ी चर्चा है कि सारे जो माफिया हैं वो ओम प्रकाश राजभर के शरण में पहुंच गए हैं। चाहे वो धनंजय सिंह की बात चर्चा कभी कभी चलने लगती है, अब इस समय ब्रजेश सिंह की जिक्र आने लगा है। अच्छा ये बताओ, जो आवे हम हमारे यहाँ चाय पीने के लिए, तो हम उसको चाय ना पिलावें? भगा तो नहीं सकते ना, दरवाज़ा खुला है सबके लिए कि आओ यहाँ बैठो, चाय पियो, शिष्टाचार है, प्रेम से बोलते हैं, बतियाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से आप अरे आपने यहीं देखा ना, यहीं देखा कि अंदर मुख्तार जी थे, गेट पर ब्रजेश जी थे। फ़ोन किया कि भैया हम हूँ यही हैं, फिर उनको लेके मैं ब्रजेश पाठक जी के यहाँ कमरे में चला गया कि भैया यहाँ आओ। उनके यहाँ बैठ के उनकी बात सुनी, पानी पिलाई, चाय पिलाई, फिर उनकी छुट्टी किए, फिर उनकी छुट्टी किए। राजा भैया आए, धनंजय आए, कई लोग उस दिन आए। ये कौन सी बूटी सुंघा दे रहे हैं कि सारे माफिया, मुख्तार हो चाहे ब्रजेश हो या धनंजय हो, सारे आपके शरण ये में? वोट का खेल है। वोट बहुत ज़्यादा है आपके पास? नहीं, वोट का खेल है, जो जहाँ लड़ना चाहता है वहाँ वोट है, और वो वोट भारतीय समाज पार्टी के साथ है, तो भारतीय समाज पार्टी चाहेगी तभी मिलेगा। तो ये दोनों धुर विरोधी ब्रजेश और मुख्तार कैसे आपके साथ कोई विरोधी नहीं है भाई। आप बताओ, अखिलेश जी या योगी जी नहीं मिलते हैं? एक ही सदन में है ना। तो राजनीतिक दुश्मनी थी यहाँ वो व्यक्तिगत राजनीति है, समझ ला, वो राजनीति है, उसके चक्कर में मत रहिए। वो सब एक हैं, वो दुनिया में सब एक हैं। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि मंत्री मैं जरूर बनूंगा। हमारे साथ दारा सिंह भी ओबीसी के नेता हैं, बीजेपी ओबीसी की राजनीति करती है, वो भी मंत्री बनेंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।